नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद अविनाश चतुर्वेदी में। मैं अविनाश चतुर्वेदी उपस्थित हूँ कुछ नई जानकारियों के साथ। अभी हाल ही में राहुल गांधी के कुछ प्रश्नों का जवाब देने के लिए माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक पर एक बहुत सारे ट्वीट किए। इन ट्वीट्स के अपने राजनीतिक निहितार्थ होंगे, मैं उस पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता हूँ। मैं केवल उसमें कुछ शब्दावलियाँ प्रयोग की गई थी, मैं उस पर कुछ चर्चा करूँगा, कुछ जानकारी आप लोगों को दूंगा। इसमें मुख्य रूप से जो कुछ आर्थिक शब्दावली थी, पहली इसमें एक शब्दावली यूज की गई वेव ऑफ, एक राइट ऑफ, वेव ऑफ, विलफुल डिफॉल्टर, बैड लोन और एनपीए। मैं आज इन्हीं शब्दावलियों को स्पष्ट करूंगा कुछ सामान्य अर्थों में कि ये होती क्या है। ये आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। टिप्पणी सेक्शन में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वास्तव में ये होता क्या है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि राइट ऑफ क्या होता है। राइट ऑफ, जब कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है, कोई व्यक्ति, कंपनी, कोई भी सोचिए, अगर बैंक से लोन लेता है और बैंक को उस लोन की रिकवरी की उम्मीद नहीं रह जाती है, तो ऐसे खातों को राइट ऑफ में कर दिया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि बैंक ने रिकवरी की प्रक्रिया को ही बंद कर दिया है या उस लोन को माफ़ कर दिया गया, लेकिन बैंक को रिकवरी की उम्मीद नहीं होती है और बैंक उसकी वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया को अपनाता है। तो ये होता है आपका राइट ऑफ। राइट ऑफ मतलब कि बैंक लोन की रिकवरी की उम्मीद छोड़ देता है और उसको राइट ऑफ कर देता है। राइट ऑफ में ये नहीं है, राइट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि लोन को माफ़ कर दिया गया है। राइट ऑफ का केवल इतना ही मतलब है कि रिकवरी की उम्मीद छोड़ दिया है और उसको रिकवरी करने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाता है। अब हम जानते हैं कि वेव ऑफ क्या होता है। वेव ऑफ को हम कर्ज माफी से भी समझ सकते हैं। जब बैंक या सरकार किसी कर्ज को माफ कर देती है, किसी लोन को माफ कर देती है, तो उसको हम वेव ऑफ कहते हैं। वेव ऑफ में लोन को माफ कर दिया जाता है। इसमें ये कुछ जटिलताओं के कारण होता है या इसमें न होता है कि उसकी लोन की वसूली नहीं हो पाएगी, और अगर कर्ज माफी की स्थिति में सरकार ऐसे जो बैंकों के जो नुकसान होता है उसकी भरपाई सरकार करती है। तो ये वेव ऑफ का मतलब ये हुआ कि सरकार या बैंक कर्ज को माफ़ कर देते हैं और उसकी रिकवरी की प्रक्रिया रोक दी जाती है। रिकवरी उसके बाद नहीं की जाती है, रिकवरी की पूरी प्रक्रिया रोक दी जाती है, कोई रिकवरी नहीं होती है। तो वेव ऑफ का ही मतलब होता है, देखिए उसमें क्या था, आपका राइट ऑफ में था रिकवरी की प्रक्रिया चालू रहती है और बैंक कानूनी प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। वेव ऑफ में रिकवरी की प्रक्रिया को रोक दिया जाता है और उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो जाती है। कर्ज माफी के मामले में सरकार उसकी भरपाई करती है। तो ये राइट ऑफ और वेव ऑफ का मतलब होता है। अब हम जानते हैं विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे कर्जदार जो लोन चुकाने में समर्थ होते हैं लेकिन फिर भी वो लोन को नहीं चुकाते हैं या लोन चुकाने में अपने आप को असमर्थ घोषित करते हैं, असमर्थ दिखाते हैं, वे विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं, यानी कि जानबूझकर डिफॉल्टर बनना। उनके पास सामर्थ्य तो होता है लेकिन वो उसको नहीं चुकाते हैं, लोन का को चुकता नहीं करते हैं, लोन लेते हैं और कर्ज अदा करने से इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं मेरे पास भाई सामर्थ्य नहीं है। इसमें होता क्या है कि वो या तो वो जो सिक्योर्ड संपत्ति होती है, जो सुरक्षा के तौर पर रखी जाती है, उसको बैंक को इन्फॉर्म किए बिना ही उसको विक्रय कर देते हैं, या भी अन्य तरीके से जो उनकी संपत्ति हो उसको हटा देते हैं और जानबूझकर हेराफेरी करते हैं, जिससे कि वो अपने आप को दिखा सके कि वो लोन को चुकाने में समर्थ हो गए हैं। तो ये होता है, ऐसे लोग विलफुल डिफॉल्टर कहे जाते हैं। अब आते हैं बैड लोन। बैड लोन ऐसा लोन होता है जिसकी वसूली बैंक नहीं कर पाते। ऐसे लोन जो लंबे समय तक उसकी वसूली नहीं हो पाती है वो कहलाते हैं बैड लोन।
अभी देखिए बहुत सारे बैड लोन की समस्या आई है। आप जानते हैं कि अगर सामान्य व्यक्ति जाता है बैंक में लोन के लिए तो उसको जल्दी लोन नहीं मिलता है। बैंक तरह तरह के नाम अप्लाई करते हैं, उनको बताते हैं तरह तरह के नियम, और नियम इतने कठिन होते हैं, उनके नॉर्म्स इतने कठिन होते हैं कि जल्दी लोन मिलने की उम्मीद नहीं होती है। लेकिन अगर बड़े बड़े जो हैं, जैसे आप नीरव मोदी का नाम ले सकते हैं, मेहुल चौकसी को ले सकते हैं, विजय माल्या, ये हजारों हजारों करोड़ का लोन लेते हैं और इन पे उन नॉर्म्स को अप्लाई नहीं किया जाता है। उनको काफ़ी लिबरल अप्रोच उनके साथ बैंक अपनाते हैं, तो ये एक कमी होती है। तो बैड लोन से एक बहुत बड़ी समस्या है। अब हम जानते हैं कि एनपीए क्या होता है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है? मान लीजिए अगर बैंक ने लोन दिया और लंबे समय तक उसकी वसूली नहीं होती है, यदि 90 दिन तक बैंक लोन अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं आता है, वसूली नहीं आती है, रिकवरी जमा नहीं होती है, कोई भी किस्त अदा नहीं की जाती है 90 दिन में, तो बैंक के बैलेंस शीट में इस लोन अकाउंट को एनपीए के रूप में दर्शित किया जाता है। इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में डाल दिया जाता है। 90 दिन की अवधि निर्धारित की गई इसके लिए। 90 दिन तक लोन अकाउंट्स पे कोई रिकवरी नहीं होती है तो ऐसे लोन अकाउंट्स को डाल दिया जाता है बैलेंस शीट में आपका एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। तो ये कुछ शब्द थे, कुछ आर्थिक शब्दावलियाँ थी जिन पर टिप्पणी पूछ सकता है। मैंने सामान्य अर्थों में इसको समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको इसमें कुछ बेहतर लगता है तो आप लोग भी इसको शेयर करिए कमेंट्स बॉक्स में, ताकि इसको हम लोग डिस्कशन कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।